नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन, बहुत ही आम समस्या घुटने के दर्द के बारे में। अब चाहे वो चोट लगने के कारण हो या बढ़ती उम्र के साथ हो या फिर किसी बीमारी जैसे कि गठिया इसके कारण हो, घुटने का दर्द हमारे रोज के कामों को मुश्किल बना सकता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, समस्या है तो समाधान है। आज हम इसी विषय पे बात करेंगे और बताएंगे इसकी कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। तो मैं डॉक्टर अंशुल कंसल आपका मेरे चैनल कंसल होम्योपैथी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कोई भी दवाई बिना किसी कुशल होम्योपैथिक चिकित्सा के सलाह के बिना नहीं लें। दोस्तों, घुटने का दर्द यानी कि नी पेन जो आजकल बहुत कॉमन, बहुत आम समस्या हो गई है, खासकर हमारे बुजुर्ग लोगों में। दोस्तों, इसमें चलने फिरने में दर्द होना, उठने बैठने में दर्द होना, सूजन आ जाना, अकड़न आ जाना, ये सब समस्या हो सकती है। अब दोस्तों जान लेते हैं इसके कारण। दोस्तों, इसका सबसे पहला कारण ये है कि हमारे घुटने के लिगामेंट्स और टेंडन्स में कोई इंजरी हो जाए और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन आ जाए। दोस्तों, लिगामेंट्स और टेंडन्स ये हमारे घुटने के आसपास के टिश्यूज होते हैं जो हमारे घुटने को मूव करने में मदद करते हैं। जैसे हमारा घुटना है, उसके ऊपर की हड्डी है और नीचे की हड्डी है, वो आपस में इन्हीं की वजह से कनेक्ट रहती है और इन्हीं के सहारे मूव करती है। तो कई बार क्या होता है कि इसमें लालीपन आ जाता है, ये अंदर से सूज जाते हैं या इनमें कट जाते हैं, छिल जाते हैं, जिसके कारण हमें दर्द होता है। दोस्तों, ये ज्यादातर ज्यादा खड़े रहने से या ज्यादा चलने से या किसी जैसे कोई रनिंग करता है, ज्यादा भागने दौड़ने से, उसके कारण ये कई बार हो जाता है। तो जिसके कारण वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उसी के कारण हमें यहाँ पे दर्द होता है। दूसरा दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि गठिया, जिसे हम मेडिकल भाषा में अर्थराइटिस कहते हैं। बेसिकली ज्यादातर दोस्तों ऑस्टियो अर्थराइटिस के कारण ही घुटने में दर्द होता है। ये जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ने लगती है तो हमारे जो घुटने में बीच में एक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। कार्टिलेज दोस्तों एक गद्दे की तरह होता है जो हमारी ऊपर की हड्डी है और जो घुटने के नीचे की हड्डी है, उसके बीच में एक गद्दे की तरह जो हमारा शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, यानी कि जो हमारा भार झेलने का काम करता है। तो वो क्या है, वो घिसने लगता है और उसी के कारण फिर जो ऊपर की हड्डी है और जो हमारी नीचे की हड्डी है वो आपस में टकराने लगती है और टकराने की वजह से वो फिर दर्द करती है। तीसरा दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है साइनोवियल फ्लूइड की कमी के कारण। साइनोवियल फ्लूइड दोस्तों एक तरह से हम जैसे देसी में कह देते हैं, देसी भाषा में, कि ग्रीस, जो हमारे घुटनों की ग्रीस है वो खत्म हो गई है। ये भी दोस्तों जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है या जो हमारे लोग हैं वो ज्यादा घुटने से काम लेते हैं तो उसके कारण वो ग्रीस हमारी कम होने लगती है, जिसकी वजह से जो घुटने का मूवमेंट है वो कम हो जाता है और इसी वजह से उनमें अकड़न होने लगती है, वो सूज जाते हैं। अब दोस्तों जान लेते हैं इसके लक्षण के बारे में। दोस्तों, जैसे मैंने बताया, इसका लक्षण यही है कि आपको उठने बैठने में घुटनों में बहुत दर्द होगा, चलने फिरने में दर्द होगा, घुटने में से कट कट की आवाज आएगी या घुटने में बहुत अकड़न आ जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी में मैं आपको हमारी गोल्डन दवाई के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही इफेक्टिव दवाई है घुटनों के दर्द के लिए। दोस्तों, इसकी सबसे पहली दवाई है रेस्ट्रक्स, रेस्ट्रक्स 1M। दोस्तों, ये बहुत ही इफेक्टिव दवाई है घुटनों के दर्द के लिए। इसमें ज्यादातर क्या होता है कि जिसको खड़े होने में बहुत तकलीफ हो, मान लीजिए वो बैठा है और बैठ के उठा, उसको घुटनों में बहुत दर्द हुआ, लेकिन जैसे ही वो चलने लगता है तो उसको थोड़ा आराम हो जाता है। अगर ऐसा कोई लक्षण दिखाई दे रहा है कि बैठने उठने से उसको ज्यादा परेशानी हो रही है और चलने फिरने में थोड़ा सा फिर उसको आराम हो जाता है, अगर ऐसी कोई लक्षण दिखाई देता है तो उसमें हम रेस्ट्रक्स 1M यूज कर सकते हैं। रेस्ट्रक्स 1M की दोस्तों 4 बूंद आप सुबह लीजिए, 4 बूंद दोपहर को लीजिए और 4 बूंद शाम को लीजिए।
दूसरी दवाई है दोस्तों इसकी ब्राइनिया 1M। दोस्तों ब्राइनिया 1M में बिल्कुल रस्टक्स का अपोजिट है। जैसे रस्टक्स में मैंने आपको बताया कि खड़े होने में, बैठने में दिक्कत ज्यादा होगी और चलने में आराम होगा, लेकिन ब्राइनिया 1M में जैसे खड़े होंगे, बैठेंगे तो उतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन जैसे ही चलना चालू करेंगे तो हमारे घुटनों में बहुत दर्द होगा। तो अगर ऐसा कोई लक्षण दिखाई दे रहा है तो आप ब्राइनिया की 4 बूंद सुबह पीजिए, 4 बूंद दोपहर को पीजिए, 4 बूंद शाम को पीजिए। आप दोस्तों इसको डायरेक्ट ऐसे जीभ पे डाल के पी सकते हैं, लेकिन अगर कोई दवाई नहीं पी पाता तो वो आधा कप पानी में डाल के भी उसको पी सकता है। तीसरी दोस्तों इसकी सबसे अच्छी दवाई है कोस्टिकम। कोस्टिकम 200। दोस्तों कोस्टिकम 200 उन लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव दवाई है जिनको घुटने में कट कट की आवाज आती हो, बहुत अकड़न महसूस होती हो और चलने फिरने में बहुत तकलीफ होती है। चल रहे हैं वो, उनमें से अलग ही कुछ कट 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 ऐसी कुछ आवाज आ रही है। तो अगर ऐसा कोई लक्षण दिखाई दे रहा है तो आप कोस्टिकम 200 पावर की दवाई 4 बूंद सुबह लीजिए, 4 बूंद दोपहर को लीजिए, 4 बूंद शाम को लीजिए। आप दोस्तों देखेंगे कि आपके घुटने में से कट कट की आवाज आनी भी बंद हो गई है और आपका दर्द भी ठीक हो गया है। चौथी दवाई है दोस्तों इसकी आर्निका 200। दोस्तों जिसको चोट लगने के कारण या कहीं पे गिर जाने के कारण अगर दर्द हुआ है तो दोस्तों उसकी सबसे अच्छी दवाई है आर्निका 200। इसकी आप 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर और 4 बूंद शाम को लीजिए, आपके घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसकी अगली दवाई है रूटा 1M। दोस्तों जिसको चलने फिरने में या उठने बैठने में उतना ज्यादा दर्द नहीं है, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ी चढ़ता है, सीढ़ी चढ़ने पे उसको बहुत दर्द होता है, अगर ऐसा कोई लक्षण है तो आप रूटा 1M लीजिए। रूटा 1M की 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर को लीजिए, 4 बूंद शाम को लीजिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे अपनी गोल्डन दवाई के बारे में, जिसका नाम है बैक्सन की रियोमेड एक्टिव। मैं फोटो लगा देता हूं, आप देख लीजिए आराम से। दोस्तों ऊपर जो मैंने आपको दवाइयां बताई उसमें जो आपका लक्षण मैच करे आप वो दवाई लीजिए। साथ में ये टैबलेट आपको लेनी है। इसकी एक गोली आप सुबह चूसिए, एक गोली दोपहर को चूसनी है और एक गोली शाम को। ऐसे दोस्तों जो ऊपर दवाई है और जो ये वाली दवाई है, आप जो भी दवाई लेंगे उनमें 1 से 2 मिनट का गैप रखिएगा। दोस्तों एक गोल्डन दवाई मैं आपको और बताता हूँ, वो है बैक्सन का फ्लेक्सी केयर कैप्सूल। दोस्तों ये एक तरह का मल्टी न्यूट्रिशनल कैप्सूल है जो बहुत अच्छा काम करता है हमारे घुटने के दर्द में। ये विटामिन, कैल्शियम और भी चीजों से बना हुआ है। तो इसके एक कैप्सूल आप सुबह लीजिए और एक कैप्सूल शाम को लीजिए। इससे भी आपको दोस्तों घुटने के दर्द में बहुत आराम मिलेगा। आखिरी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एक तेल के बारे में जो बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही अच्छा तेल है घुटने के दर्द के लिए। उसका नाम है हेप्टगो का रियोमाकॉन ऑयल। मैं फोटो लगा देता हूँ, आप देख लीजिए। दोस्तों इस तेल की आप मालिश कीजिए, इसको सुबह लगाइए, शाम को लगाइए और मालिश करने के बाद थोड़ी सी सिकाई कीजिए। आपको घुटने के दर्द में इससे बहुत आराम मिलेगा। तो दोस्तों ये थी कुछ दवाइयाँ घुटनों के दर्द के लिए। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। और हाँ दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, और ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर हम अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए। डॉक्टर अंशुल कंसल साइनिंग ऑफ। जय हिंद।